नाउ अब इस चैप्टर के पार्ट 2 में 8.2 एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक्टिविटी है हाई स्पीड विंड accompanied बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ प्लास्टिक बॉटल and then hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside its mouth. It's depend upon you. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. Try the activity with the bottles of different sizes. Challenge your friend if they can force the paper ball it by blowing into the bottle. Pehli and Bujo are thinking about the following question. Why is it difficult to force the paper ball into the bottle? पेपर बॉल जब हम बॉटल में डालते हैं तो इतना डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? आप इस एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश करो कि आपने क्या करना है। आपको एम्प्टी बॉल लेनी है, ठीक है, उसमें पेपर डाल देना है और माउथ के अंदर लेकर जाना है और उससे क्या करना है, आपने फ्लो करना है उसमें, ठीक है। तो एक्टिविटी बॉटल्स की डिफरेंट साइजेस की होंगी क्योंकि कोई भी बॉटल सेम साइज़ की नहीं होती। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 8.3 ब्लो दी बलून्स। टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज। आपने क्या लेना है, 2 बलून्स लेने हैं, दोनों के साइज क्या लेने हैं, इक्वल लेना है और उसमें क्या डाल देना है, पानी डाल देना है। ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच one to a string. Hang the balloons 8 to 10 centimeter apart on a cycle spoke on a string. क्या लेना है, स्टूडेंट्स को बैलून बहुत पसंद होते हैं ना, लाइक करते हैं स्टूडेंट्स बैलून को, ठीक है, कलरफुल बैलून्स, ओके। बट आपने लेने क्या, इक्वल साइज़ के लेने हैं और उसमें वाटर डाल देना है, ठीक है। बाद में आपने क्या करना है कि आपने ये बताना है कि बैलून्स पर क्या ब्लो करने पर इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 8.4 कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर एज शोन इन द फिगर। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। Haley thinks that the strip will be lifted up only. Bujo thinks that the strip will bend down. Haley and Bujo दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो बुजो ने क्या सोचा कि जो स्ट्रिप है वो बेंड डाउन जा रही है, बट पहली उसके अपोजिट चल रही है, वो बोली लिफ्टेड अप जाएगी। क्लियर? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज़ नंबर 8.2, 3 and 4 बैलून्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट आगे करते हैं। We see that the increased wind speed is needed accompanied by a reduced air pressure. Can you imagine what happens if high speed wind blow over the roofs of building? तो आपने कभी इमेजिन किया है कि जब वायु तेज विंड काफ़ी इंक्रीज स्पीड से जा रही हो तो उसके रूफ के ऊपर क्या होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सॉइल है, सॉइल जब विंड आती है तो जो सॉइल को क्या ले जाती है, उड़ा के ले जाती है ना विंड। कैसे उड़ा कर लेके जाएगी? अगर उसकी स्पीड हाई होगी। इफ़ द रूफ्स आर वीक, अगर रूफ्स ही वीक हो गई तो वो तो नीचे गिर जाएंगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस। विंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? अब हमें पता है कि जो व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड, चैप्टर के स्टार्टिंग पे बता चुकी हूँ। विंड होती क्या है? जब एयर क्या करती है, मूव करती है। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन ऑफ वेयर द एयर प्रेशर इज़ लो। मीन्स जो एयर मूव करती है हाई टू लो प्रेशर की तरफ, द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। बट नाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर। पर नेचर ने तो नहीं ये डिफरेंस क्रिएट किए, क्योंकि जो नेचर है, नेचर में एयर है, एयर किस तरफ जाएगी? हाई से लो जाएगी, लो से हाई जाएगी। इट्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एयर। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 8.5 टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब ले लो, उसमें आपने क्या डालना है, बैलून डाल देना है नेक पे और उसमें क्या क्या कर देना है, टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद आपने क्या देखना है कि उसमें आपने कुछ आइस कोल्ड वाटर ले लेना है, ठीक है। फिर सेम एक्टिविटी है ये भी, इसमें भी आपने क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। बट आपने इस तरफ का ध्यान रखना है कि जो हैंडल दी बर्निंग कैंडल केयरफुली,
विदाउट आप टीचर की हेल्प से इसे नहीं परफॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट है, डस दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइसेस अप, जो वार्म एयर होती है वो राइस करती है। क्लियर है। डस द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइसेस अप, जो स्मोक होती है ऑलवेज राइस करती है। Also, it is important to remember that on heating the air expand and occupies more space ऑक्यूपाई करेगी। तो इसी की वजह से जो स्मोक होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि जो वार्म एयर होती है लाइटर देन द कोल्ड एयर होती है। इस बात को आपने दिमाग से अच्छे से बिठा लेना है। क्लियर। नेक्स्ट है, विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अगर आपसे पूछा जाए तो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, तो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। क्यों? क्योंकि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा इक्वेटर्स के बारे में, पोल्स के बारे में। जो इक्वेटर होता है मैक्सिमम होता है हीट फ्रॉम द सन। द एयर इन दिस रीजन्स गेट्स वार्म, द एयर वार्म एयर राइसेस एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन 0 to 30 डिग्री सेल्सियस लैटिट्यूड पे होगा। लाइक ये SST का टॉपिक है, हम तो साइंस का कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। मैंने आपको चैप्टर करवाया हीट, उसमें मैंने आपको सी ब्रिज के बारे में बताया, लैंड ब्रिज के बारे में बताया। सी मतलब हो गया समुद्र वाली ब्रिज होती है, जो लैंड सॉइल वाली ब्रिज हो गई। ठीक है। इन समर नीड नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म अप। समर में क्या होगा, जो लैंड होगी ज़्यादा फास्टर वार्म हो जाएगी। ठीक है। टेम्परेचर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि सन रेस आकर पड़ेंगी इसके ऊपर। द वर्ड मानसून इज ड्राइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड मानसून, इट मीन्स सीजन। अगर आपसे पूछा जाए कि मानसून कहाँ से ड्राइव हुआ है तो किससे हुआ है? मौसम से, विच मीन्स सीजन। क्लियर। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। मानसून विंड्स में क्या होता है? वाटर कैरी करता है तो फिर क्या हो जाती है? रेन हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है, however it is not always a happy ending. Rain often create problems. Rain काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि ये हार्मफुल होती है। जिन लोगों के पास घर ही नहीं होते अपने, ठीक है, उनके लिए तो हार्मफुल हो गई। ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, बर्ड्स के लिए। बर्ड्स के लिए क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नेस्ट में जाना होता है। ठीक है। तो हैवी रेन क्या हो गई? हार्मफुल हो गई ना उनके लिए, सभी के लिए। तो अब हम थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं। थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स क्या होते हैं? जो थंडरस्टॉर्म होते हैं डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में जो डेवलप होते हैं, उसमें क्या होते हैं, जो विंड्स होती हैं ना, उसमें क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स ऊपर आनी शुरू हो जाती है। जब ऊपर आनी फिर क्या, ठंडी होकर नीचे गिरती हैं, वो क्या हो गया? थंडरस्टॉर्म हो गए। ठीक है। इफ़ अ स्टॉर्म इज़ अकम्पनीड बाय लाइटनिंग यू मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। अगर स्टॉर्म आ गया बाय लाइटनिंग तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर आइसोलेटेड ट्री। कभी भी आप आइसोलेटेड ट्री के नीचे नहीं शेल्टर लोगे। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। शेल्टर लेना है स्मॉल ट्री की तरफ ले लो, बट ग्राउंड पे मत लेटो। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद मेटेलिक एंड। मेटेलिक एंड पर ना क्योंकि मेटेलिक एंड में क्या करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। डू नॉट सिट नियर अ विंडो, ओपन गैरेजेस, स्टोर्स, शेड्स, मेटल्स नॉट सेफ। एक कार और बस इज़ अ सेफ प्लेस टू कार और बस में बैठ सकते हो। इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। किस बात के लिए? अगर स्टॉर्म आ जाए, थंडर स्टॉर्म आपके विलेज में आ जाए, आपकी सिटी में आ जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कभी भी आइसोलेटेड ट्री के नीचे नहीं जाना। आप किसी छोटे ट्री का सहारा ले सकते हो और आपने पूरा ज़मीन पर नहीं लेटना। सेकंड पॉइंट इज़ आपने कभी भी मेटेलिक एंड वाला यूज़ नहीं करना और आपने डू नॉट सिट नियर अ विंडो, विंडो के नज़दीक नहीं बैठना। ओपन गैरेजेस, स्टोर, शेड्स एंड मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर। कार और बस भी सेफ़ है। अगर आप एयर में, वाटर में हो तो आप वहाँ से जा सकते हो।
हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। जो थंडरस्टॉर्म है साइक्लोन कैसे बनता है, ठीक है, कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन, इसे तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये तो कि थंडरस्टॉर्म कैसे साइक्लोन बना। You know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state. Does the water give back heat when water condenses into liquid? Can you recall any experience to support this? Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere. वाटर कहाँ से लेता है, एटमोसफेयर से, मीन्स हमारा जो इन्वायरमेंट है, to change its vapor. When water vapor changes back to liquid from as raindrops, this heat is released to the atmosphere. Heat कहाँ पर रिलीज़ होगी, एटमोसफेयर में। जब हीट ही रिलीज़ हो गई तो जो more air rushes to the center of the storm, this cycle is repeated. The chain of events ends with the formation of a very low pressure system with very high speed window से क्या बोलेंगे, साइक्लोन बोलेंगे। जब साइक्लोन ही के थंडरस्टॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया, साइक्लोन में कन्वर्ट। साइक्लोन मतलब जो चक्रवात होते हैं उन्हें बोलते हैं। ये पूरी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, पूरे चक्रवात बन रहे हैं ना सर्कल्स की फॉर्म में, ठीक है। राइसिंग एयर है, सिंकिंग एयर है, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, स्टीम जा रही है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शंस कॉस्ड बाय साइक्लोन। कौन कौन सी डिस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, जैसे कि लो प्रेशर इन द आईलिड्स, वाटर सरफेस इन द सेंटर 3 to 4 मीटर पर होना चाहिए। ये ज़्यादा इतना टॉपिक है, ये वाले टॉपिक नहीं इम्पॉर्टेंट, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइक्लोन के बारे में, थंडरस्टॉर्म के बारे में, विंड के बारे में पता होना चाहिए आपको। टोरंटोस क्या होते हैं इन योर कंट्री, दे आर वेरी फ्रीक्वेंट। टोरंटो क्या होते हैं, टोरंटो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, जिसे बोलते हैं टोरंटो। मोस्ट ऑफ द टोरंटो आर वीक। उनकी जो अगर वीक हो तो वो 300 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से साइक्लोन में जाएगी, ठीक है। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स कौन से हैं, कौन कौन से हैं, साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू दी गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह हो गए, उसमें कि नॉर्थ साउथ पोल ऐसे लगे होते हैं। एनोमीटर होता है, एनोमीटर, व्हाट इज़ एनोमीटर। आपके पेपर PS टेट सी टेट एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि एनोमीटर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, जिससे स्पीड ऑफ विंड को मेजर किया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एनोमीटर बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। यू शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स। इसी बारे में जैसे कि टीवी पर कोई वार्निंग आ गई, रेडियो पर कोई वार्निंग आ गई, न्यूज़पेपर पर कोई वार्निंग आ गई, ठीक है। यू शुड मेक necessary arrangement to shift the essential household good, domestic animals and vehicles etc. to the safer place, ठीक है। सेफ़र प्लेस पर लेकर जाएंगे कि एक्शंस क्या इफेक्ट पड़ेगा। कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं, इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटिमिनेटेड फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। आपने एमरजेंसी के लिए पीना है, ठीक है। डू नॉट टच वेट स्विचेस को हाथ नहीं लगाना, और पावर लाइंस को फॉलो नहीं करना, और एकदम आपने शेक ऑफ फन नहीं करना, और आपने क्या चीज़ की बात करना, कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, मीन्स अपने नेबर्स और फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, कोऑपरेट करना है। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हेल्प कर रही है, ठीक है। डे टू डे टाइम में जो लाइक इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, मीडिया हो गया, सोशल मीडिया, सभी क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। वो पूरे 24 आवर्स की हमें क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ब्रॉडकास्ट होता रहता है, मिनट का, कितने भी टाइम का होता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस चैप्टर में विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन के बारे में बताया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विंड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, स्टॉर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, साइक्लोन्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इनमें से ही MCQ बनकर आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है उस रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। और मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।